राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के अभिभाषण के साथ ही संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि ये साल विश्व अर्थव्यवस्था और राजनीति के लिए मुश्किलों भरा रहा है। पाटिल ने कहा कि सरकार को विश्वास है कि वो जल्द ही आर्थिक विकास दर को और ऊंची दर तक पहुंचा देगी। सरकार ईमानदार और अधिक कारगर व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ भी दृढ़ निश्चय है। सरकार ने दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिनसे शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही बढ़ेगी। इसके अलावा सरकार राष्ट्रीय ई गवर्नेंस की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही है ताकि भ्रष्टाचार में कमी आ सके। देश से गरीबी, भूख, निरक्षरता जैसी बुराइयां समाप्त करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इनके अलावा सरकार की काफी सारी योजनाओं, सरकार की काफी सारी रणनीतियों के बारे में भी राष्ट्रपति ने अपनी अभिभाषण में जिक्र किया। वहीं बजट सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि वे बजट सत्र के सुचारू रूप से चलने के लिए आश्वस्त हैं और यूपीए विपक्ष के दबाव को संभाल लेगी। पीएम ने कहा कि दबाव संसदीय जीवन का हिस्सा है और हम सभी मुद्दों पर बहस और चर्चा के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से भी सहयोग की अपील की। I am confident that this budget session will run smoothly. I also appeal to all political parties to cooperate with the government in evolving a broad-based consensus on all major challenges that our country. Well, I think pressure is part of the parliamentary life. We are willing to discuss and debate all issues on the floor of Parliament. And I therefore appeal to all political parties to work together in a spirit of cooperation to meet the enormous challenges and opportunities that तो बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। बजट के अलावा और कौन कौन से मुद्दे हावी रहने की संभावना है? देखो दीपक, कुल मिलाकर बजट सत्र है तो इसलिए बजट ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश के लिए, क्योंकि जिस तरह से पिछले 1.5-2 सालों से जो भारतीय अर्थव्यवस्था जिस दिशा में जा रही है, जो हालात हमारी अर्थव्यवस्था के होंगे, जिस तरह से हम तेजी से नीचे गिरते जा रहे हैं, हमारे उत्पादन घटा है, हमारी जीडीपी घटी है, हमारी जो कुल मिलाकर सरकार के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है और सामाजिक सुरक्षा के जो तमाम जो योजनाएं हैं वो प्रभावित हो रही है। तो इन सब चीजों को लेकर बजट एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। और उन हालातों में जब ये देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम फ्लैगशिप योजनाओं के बावजूद, जब यूपी में इलेक्शन होते हैं तो रिजल्ट बड़े उल्टे आते हैं कांग्रेस के लिए, और दूसरे राज्यों में भी जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो उल्टे आ रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए यानी सत्तारूढ़ यूपी के लिए एक बड़ा आत्मावलोकन का तो है ही विषय, साथ में एक बड़ा चैलेंजिंग भी है कि बजट कैसे प्रस्तुत किया जाए कि आम आदमी उसे राहत महसूस करे, साथ ही देश में जो प्रगति की, उन्नति, जो आगे बढ़ने की दिशा है वो भी हो सके। कुल मिलाकर जो माना जा रहा है, क्योंकि दुनिया इस समय रिसेशन के दौर से गुजर रही है, तो ऐसा माना जा रहा था कि जिस तरह से राजस्व आय घटी है, राजस्व घाटा बढ़ा है, तो कुल मिलाकर माना जा रहा था कि इस बार यदि अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं इलेक्शंस के तो यूपीए गवर्नमेंट करों का बोझ लादने जा रही है, जिससे राजस्व घाटा कम हो और देश की अर्थव्यवस्था एक पटरी पे आए। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, तो ये एक बड़ा टसल का विषय है। और रेलवे, जो सबसे बड़ी रेलवे, जो पहले लालू यादव के समय में बड़े प्रॉफिटेबल एंटरप्रेन्योर के रूप में मानी जा रही थी, अब ऐसा कहा जा रहा है कि बड़ा घाटा हो गया और उसके जो विकास के लिए, रेलवे के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो नए धन की आवश्यकता है वो उसके पास नहीं है। तो ऐसे में बड़े चैलेंजिंग है, आने वाले 2014 के चुनाव में, 2013 में भी फेस करना है। तो इन सब को कैसे मिक्स करेगी, किस तरह से टसल होगी, कुल मिलाकर बहुत ही कांग्रेस के लिए, यूपी के लिए, मनमोहन सिंह के लिए और तमाम उनकी टीम के लिए विपक्ष को संभालना, देश को संभालना एक बड़ा टेढ़ी खेल है। बजट सत्र वाकई में काफी चैलेंजिंग साबित होने जा रहा है इस बार, कम से कम सरकार के लिए, क्योंकि जो बदली हुई राजनीतिक व्यवस्था है उसमें काफी उम्मीदें लगा रखी है।